सर्वोच्च न्यायालय ने फिर एक बार आम लोगों के मन में ये भरोसा जताया है कि ये देश संविधान से ही चलेगा और कानून के दायरे में रह करके चलेगा। किसी की मनमानी, किसी सरकार का तांडव और पर्सनल होकर के किसी को परेशान करने की जो मंशा है, उस मंशा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने थप्पड़ मारा है। और हम लोगों को उम्मीद थी, भरोसा था कि सरकार जिस तरीके से आजम साहब पर उत्पीड़न कर रही है, माननीय न्यायालय जरूर न्याय देगा। और आज वही हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साबित किया है कि ये देश कानून से ही चल रहा है, तानाशाही से नहीं चलेगा। जी, यानी कि आगे का रास्ता उनके लिए क्लियर हो गया है। इससे पहले सियासत भी आजम के नाम पर सर आपने सुना होगा खूब होती रही। कहा गया कि वो बीजेपी में जाएंगे, फिर कहा गया कि कांग्रेस वाले उनको लेना चाह रहे हैं, और अब जिस तरीके से रास्ता क्लियर हो गया है तो समाजवादी पार्टी क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? सर, समाजवादी आंदोलन को आदरणीय आजम साहब ने बड़ा किया है, नेताजी के साथ संघर्ष करके पार्टी बनाई है। तो कौन क्या कह रहा है, वो तो साजिश करने वाले लोग हैं। वो लोग जो समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, समाजवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, वो लोग अफवाह फैलाते हैं। जी जी जी। तो आजम खान को बड़ी राहत। और सुनील साजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील साजन जी, एक तरह की बात आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि राजनीतिक जो विद्वेष है उनका शिकार बनाया जा रहा है आजम खान को। उनका कोई गुनाह ऐसा नहीं है, छोटे छोटे मामलों में उन्हें फंसा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित रखा, उसके बाद भी लोगों के सामने चीजें नहीं आ पाई। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तरफ ये सारी चीजें इशारा कर रही थी। सुनील जी, देखिए, जो बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि राजनीतिक द्वेष की भावना से आजम साहब को परेशान किया जा रहा है। तो अब छोटे छोटे मुकदमे, जिसका इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर रहा हो, किस तरीके के मुकदमे हैं? क्या कोई मान सकता है कि आजम साहब किताब चोरी करेंगे, आजम साहब बकरी चोरी के इल्जाम में जेल रहेंगे? तो मुझे लगता है कि जो बात समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही है और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहत देकर के उस बात पे भी मोहर लगाई है कि आजम साहब पर जो उत्पीड़न हो रहा था, जो उन्हें परेशान किया जा रहा था, वो सोची समझी रणनीति और सरकार की साजिश के तहत उन्हें परेशान किया जा रहा था। जी, क्या कोई नाराजगी है समाजवादी पार्टी से आजम खान की? सर, जरा इस पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। क्यों नाराजगी होगी जी? समाजवादी पार्टी और आजम साहब में क्या अंतर है? नाराजगी कहाँ से आ गई? ये बात तो वही जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि उनकी झूठ, उनके भ्रष्टाचार और उनकी नफरत की राजनीति को अगर कोई खत्म कर सकता है तो समाजवादी आंदोलन खत्म कर सकता है। जी, तो सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सर, आगे अब क्या कुछ प्रक्रिया होगी? नहीं, माननीय न्यायालय पे भरोसा है और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय न्यायालय न्याय करेगा। और न्याय के बाद हम राजनीतिक लोग हैं, हम जनता के बीच जाएंगे और जनता जान रही है किस तरीके से आजम साहब को परेशान किया गया है। और उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी नफरत की राजनीति के राकेश खिलाफ त्रिपाठी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। जी नमस्कार। जी सर, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। देखिए, ये राहत न अल्पविराम के रूप में होगी। आजम खान ने जो कुछ भी किया है उसका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा और इसी कारण से उनको जेल की सलाखों के पीछे इतने लंबे समय तक रहना पड़ा। तमाम बार उनकी जमानत अर्जियां खारिज हुई हैं और अब आखिरकार जमानत उनकी अर्जी मंजूर हुई है। लेकिन ये जमानत अर्जी मंजूर होने से यह साबित नहीं होता है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। सच्चाई ये है कि 80 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं और ये मुकदमे राज्य सरकार के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे नहीं है। ये मुकदमे पीड़ितों की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे हैं, जिसमें पीड़ित पक्ष की तौर से याचना की गई है
उनसे पीड़ित पक्ष की ओर से FIR दर्ज कराई गई है। उनकी जमीनों को कब्जा करने का काम आजम खान ने किया है। सत्ता का रसूख दिखा करके लोगों को पीड़ित करने का काम, लोगों को शोषित करने का काम आजम खान ने किया है। और आजम खान का रसूख किस तरह का था कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। एक छत्र राज चलाया करते थे आजम खान, और आजम खान को अपने कर्मों की सजा मिलकर के ही रहेगी। ठीक है, सुनील साजन जी भी आपको सुन रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी। सुनील साजन जी, सवाल आपसे है, क्या अखिलेश यादव जाएंगे उनका स्वागत करने के लिए? जी, पूरी पार्टी स्वागत करेगी जी। पार्टी के नेता हैं, और सिर्फ उनका उत्पीड़न इसलिए हुआ है कि वो समाजवादी आंदोलन के योद्धा हैं और लगातार आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति है उसके खिलाफ बोलते रहे। जो उनकी बंटवारे की राजनीति है उसके खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। जी, राकेश जी। नहीं, वो आरएसएस और भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते रहे, वो महिलाओं के खिलाफ बोलते रहे, लैंगिक टिप्पणियां करते रहे, वो भारत माँ के खिलाफ बोलते रहे, वो भारत माँ को डायन बताते रहे, वो कलेक्टर से जूता पुछवाने की बात करते रहे। सच्चाई ये है कि आजम खान ने बदजुबानी की तभी पराकाष्ठाओं को पार कर देने का काम किया था। और आजम खान ने जिस तरह से सत्ता के रसूख में, जिस तरह से उन्होंने अली जौहर के नाम पर यूनिवर्सिटी बना करके और सरकारी जमीनों को जब्त वहां कब्जे में लेने का काम किया था, PWD की तमाम जमीनों को कब्जा करने का काम किया था, सरकारी पद पर रहते हुए जिस तरह से उन्होंने दुरुपयोग करके भर्तियों में भारी भ्रष्टाचार करने का काम किया था, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम किया था। मैंने कोई इंडियन पेनल कोड की धारा ऐसी बची नहीं है जिस तरह का अपराध आजम खान ने कर दिया हो, अभ्यासता अपराधी आजम खान रहे हो, ऐसे अभ्यासता आजम खान का, अपराधी आजम खान का खुले हवा में सांस लेना समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल ग्रांट की है तो जमानत पर वो जरूर छूटे हैं, लेकिन उनको मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनको सजा जरूर मिलेगी और वो सजा भुगतने के लिए जरूर मजबूर होंगे। सुनील जी। जी जी, नहीं, जिस तरीके से राकेश जी बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का नेचर है कि ये अगर इनके हित में फैसला आ जाए तो इनको लगता है माननीय न्यायालय सही है, और अगर ये इनकी मंशा के खिलाफ आ जाए तो इन्हें लगता है कि माननीय न्यायालय ने गलती कर दी है। माननीय न्यायालय पर भरोसा करिए, हमसे आपसे ज्यादा समझदार और नियम कानून देश कैसे चलेगा ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय जानता है, और आपकी पोल खुल गई है। राकेश जी, आपत्ति क्या है आपको? सर, आपत्ति कहाँ से है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुका है कि न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाना है। जब इतने दिनों से रिजर्व थी, तमाम चीजें, फैसला सुरक्षित था तो फैसला नहीं सुना पाए, उसके बाद अब जमानत मिल गई, तो सर अब किस बात का, किस चीज की प्रॉब्लम है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो कोर्ट बिलों पर टिप्पणी की थी, राज्य सरकार पर टिप्पणी नहीं की थी। कोर्ट बिलों ने उनके ऑर्डर्स को सुरक्षित रखा हुआ था, जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था। तो ये कोर्ट को पर की गई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत के दिए जाने पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। जो भी आपत्ति व्यक्त करनी होती है वो कोर्ट के भीतर राज्य सरकार के वकीलों ने आपत्ति दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि ये अल्प विराम केवल होगा। जमानत पा लेने का मतलब ये नहीं है कि वो दोष मुक्त हो गए हैं। जमानत पा लेने का मतलब नहीं है कि आजम खान ने कोई अपराध नहीं किया है। ये जमानत एक अल्प विराम है, बहुत जल्दी उनको फिर से जेल की ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील साजन, सपा प्रवक्ता, आपका भी, राकेश त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आजम खान के लिए बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आजम खान को।